मुझे पता है तुम इस वीडियो पे क्लिक ज़रूर करते और करते भी क्यों नहीं, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम एक इंट्रोवर्ट आदमी हो, कि तुम एक इंट्रोवर्ट इंसान हो। लेकिन असल में तुम सिर्फ डरते हो। और मैं भी डरता था यार एक दिन। और ये सबके साथ होता है, ये नॉर्मल है, ये कोई बीमारी नहीं है। ठीक है, ये सबके साथ होता है, ये नॉर्मल है। अभी मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ, अगर तुमने इस वीडियो को एंड स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देख लिया बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, या अगर तेरे पास टाइम नहीं है तो इस वीडियो को सेव कर ले या डाउनलोड कर ले और बाद में देख ले आराम से। अब तू मेरी बात को कान खोल के सुन, ठीक है। लास्ट टाइम जब मैडम ने या सर ने या प्रिंसिपल ने या किसी ने भी तुझे प्रेजेंटेशन दी थी स्कूल में, कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में या कहीं भी, मतलब प्रेजेंटेशन किसको हम बोलते हैं कि तुम्हें एक पर्टिकुलर भीड़ के सामने, एक पर्टिकुलर ऑडियंस के सामने, चाहे वो 10 लोग हो, चाहे वो 15 लोग हो, चाहे वो 20 लोग हो, 100 लोग हो, 1000 लोग हो, चाहे वो कितने भी लोग हों, चाहे वो अपने हों, चाहे वो क्या, मतलब चाहे तू उनको जानता हो या नहीं जानता हो, तुझे तुझे प्रेजेंटेशन देनी ही उनके सामने। कुछ भी हो, खुद का इंट्रोडक्शन हो, ठीक है, किसी टॉपिक के बारे में कुछ जानकारी हो, ठीक है। और मैडम ने तुझे ये बोला होगा कि तू कल या परसों या अगले हफ्ते इस टॉपिक पर एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन वीडियो, मतलब एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन तुझे देनी है हमारे सामने, हमको, मतलब XYZ हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेज में जो है फंक्शन है, ठीक है। तो तुझे मतलब प्रेजेंटेशन देनी है, तू इसमें पार्टिसिपेट करेगा। उस टाइम जो फीलिंग होती है ना, मतलब चेहरे का लाल हो जाना, हार्ट बीट का तेज़ हो जाना, ज़बान बंद हो जाती है, हमारी बॉडी पूरी सुन्न सी हो जाती है, ये सबके साथ होता है। मेरे साथ भी होता था, आज भी होता है मेरे साथ। जब भी मुझे कॉलेज में या कहीं पर भी मुझे बोला जाता है कि तू कल इस टॉपिक पर प्रेजेंटेशन बना के लाएगा और हमारे सामने डिलीवर करेगा, मुझे भी जो है होती है ये फीलिंग, ठीक है। हार्ट बीट का तेज़ होना, मेरे कान जो है वो लाल पड़ जाते हैं, ये सबके साथ होता है, ये नॉर्मल है, ये बायोलॉजी है। और अगर तूने उस दिन प्रेजेंटेशन दी होगी, या अगर तू उस दिन कॉलेज ही नहीं गया होगा, क्योंकि तू ज़्यादा डरता है, क्योंकि तुझे लगता है कि पता नहीं लोग क्या बोलेंगे मेरे बारे में, पता नहीं लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, ये वो। चलो खैर छोड़ दो। तो अगर तूने उस दिन प्रेजेंटेशन दी होगी, तूने एक चीज़ फील किया होगा कि जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं, हमारी बॉडी, हमारा दिमाग एक अलग स्टेट पे चला जाता है। लाइक मैं वो बयान ही नहीं कर सकता। अलग मोड में हमारी बॉडी चली जाती है। पता नहीं वो फीलिंग क्या होती है, बट एनीवेज मतलब बताने का मकसद क्या था, क्योंकि मैंने भी ये रियलाइज़ किया है जब मैंने पहली प्रेजेंटेशन दी थी। और आज भी होती है थोड़ी थोड़ी, मतलब घबराहट, हार्ट बीट का तेज़ होना, चेहरे का लाल पड़ना, कानों का लाल पड़ना, थरथराहट आना, होता है, बायोलॉजी है। लेकिन मेरी बात को जितना जल्दी हो सके इसको जान लो। लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तू कैसा दिखता है, तू कैसे बोलता है, तू प्रेजेंटेशन देगा या नहीं देगा, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। लोग बस तुम्हें 5-10 मिनट के लिए देखेंगे, सुनेंगे, बस 10 सेकंड के अंदर अंदर तुमको ऐसे बुला दिए जाओगे जैसे तुमने प्रेजेंटेशन कभी दी ही नहीं थी, तुमको ऐसे बुला दिए जाओगे। और ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ, ये मैं हवाबाजी में बात नहीं कर रहा। जितने भी आज पब्लिक स्पीकर्स हैं, मतलब जो बड़े बड़े लेवल पर है या छोटे लेवल पर है, या मतलब कॉलेज में देते हैं प्रेजेंटेशन, या कहीं और पर भी देते हैं प्रेजेंटेशन, उनके साथ ये इस पे कभी डिस्कस करना कि जब तू प्रेजेंटेशन देता है तुझे कैसे फील होता है, ठीक है। उनके साथ ये बात डिस्कस करना। देखो मतलब देखो यार, मतलब ये सबके साथ होता है। पहले पहले मेरे साथ भी होता था जब मैंने पहली प्रेजेंटेशन दी थी। मुझे आज भी याद है, जब मैंने पहली प्रेजेंटेशन दी थी एक कंप्यूटर सेंटर में। लाइक यहाँ से पसीना आ रहा है, यहाँ से पसीना आ रहा है, कसम से थरथराहट हो रही है, दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा कि मैं क्या बोलूँ। ज़बान
ने काम करना बंद कर दिया था। मैं स्टैमरिंग करता था, मैं हरलाता था बहुत। ये, उस दे द ये मैं ऐसे ही बात करता था, लेकिन मैंने वो फेस किया। लेकिन जब तुम इस फियर को फेस करोगे, तुम धीरे 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 प्रेजेंटेशंस दोगे, लोगों के सामने बात करोगे, तुमको ऐसा रियलाइज होगा धीरे धीरे कि ये एक्चुअल में कुछ भी नहीं है। लाइक जिनके साथ हम बात करते हैं, जिनके सामने हम प्रेजेंटेशन देते हैं, जिनके सामने हम कोई बात डिलीवर करते हैं यार, वो भी हमारे जैसे इंसान ही है। उनके पास भी दो आंखें हैं, हमारे पास भी दो आंखें, उनके पास भी ज़बान है, हमारे पास भी ज़बान है। वो भी डरते हैं, हम भी डरते हैं। लाइक फ़र्क ही नहीं है कोई। लेकिन डिफरेंस पता है क्या है? डिफरेंस यही है कि हमें कॉलेज में, हमें स्कूल में बचपन से ही हमें इस चीज़ के लिए तैयार नहीं किया जाता। इसलिए फिर जब हमको कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में अचानक बोला जाता है ना कि तुमको कल प्रेजेंटेशन है, कई लोग तो आते नहीं है, 95% लोग आते ही नहीं है, और बाकी के 5% जो होते हैं वो उनको मज़ा आता है, जैसे कि मुझे आता है मज़ा। देखो, अब इसका सोल्यूशन क्या है? अब इसका सोल्यूशन सिर्फ एक ही है। तुमने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पे, हाउ टू ओवरकम पब्लिक फियर, हाउ टू ओवरकम प्रेजेंटेशन फियर, ये वगैरह वगैरह मैंने भी बहुत सारे देखी हैं। लेकिन दैट वाज अ वेस्ट ऑफ टाइम मेरे लिए, क्योंकि सिर्फ इसका एक ही सोल्यूशन है, स्टेज पे जाना। तुमको स्टेज पे खड़ा होना ही है, तुमको वो फर्स्ट स्टेप लेना ही है। वो कहते हैं ना, फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज द हार्डेस्ट स्टेप। तुमको वो स्टेप लेना ही है, चाहे तुम स्टेज पे बेहोश हो जाओ, चाहे तुम्हारी पैंट गीली भी क्यों ना हो, तुम्हें वो फर्स्ट स्टेप लेना ही है अगर तुम्हें खुद को चेंज करना है तो। अगर नहीं करना है तो शायद तुम इस वीडियो को ऐसे ही देख रहे हो। तो अगर कल तुम्हारी प्रेजेंटेशन है कहीं पर भी, ये ज़रूरी नहीं है स्कूल में हो, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, कहीं पर भी हो, तो अगर कल तुम्हारी प्रेजेंटेशन है, मेरी बात मान के, एज अ बड़ा भाई या एज अ छोटा भाई मान के, सिर्फ एक बार ट्राई करके देखो, सिर्फ एक बार खड़ा होके देखो स्टेज पर। तुम्हारा फियर 50% कम नहीं होगा ना, मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा, कसम से कह रहा हूँ। ये कुछ भी नहीं है यार, कसम से, नथिंग। मैं भी सोचता था कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। यहाँ सब अपनी लाइफ में बिजी है। कोई तुम्हारे लिए 5 मिनट तक नहीं निकाल सकता। क्यों निकालेगा भाई? उसको क्या मिलेगा? यहाँ पे सब लालची हैं, यहाँ पे सब अपने फ़ायदे के लिए सोचते हैं। तुमने क्या कहा प्रेजेंटेशन पे, तुमने क्या कहा स्टेज पे, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। विद इन 30 सेकेंड्स तुमको ऐसे बुला दिए जाओगे जैसे तुमने कभी प्रेजेंटेशन दी ही नहीं थी। और ये रियलिटी है, ये मैंने रियलाइज़ किया है। ऐसे प्रेजेंटेशन दे देकर किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे सब इंसान है, सब नॉर्मल है, यहाँ पे कोई साइंटिस्ट नहीं है, ठीक है। तो मेरी बात मानो, सिर्फ कल या जब भी तुम्हारी प्रेजेंटेशन है, सिर्फ एक बार करके ट्राई, सिर्फ एक बार स्टेज पे जाके खड़े हो जाओ, बस सिर्फ एक बार। दूसरी बार तुम मैडम को या सर को यहीं से बोलोगे कि मुझे एक और प्रेजेंटेशन चाहिए। ये फिर नशा चढ़ जाता है, कसम से। गुड बाय।